हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे, बढ़िया होगे। मेरे बेटी की तो हो गई है तबीयत खराब। सुबह सुबह बहुत देर हो गई उठे हुए, तो मेरे को 5 बजे उठ गई थी। उसके बाद उसके पापा का टिफिन वगैरह पैक किया, वो चले गए थे अपना ऑफिस। उनके सामने ही दीदी उठ गई थी, रोने लगी। जिसके कान में दर्द हो रहा था तो वो उठ गई। अभी उसको थोड़ी देर गोदी में लेके घुमा फिरा के थोड़ी सी दवाई दी, तब उसको सुलाया। अभी बज गए हैं 7। और सुबह सुबह ना इतना दिमाग खराब हो जाता है। जब बच्चों की तबीयत खराब होती है ना, तो इतना वो होता है कि पता नहीं क्यों होती है। एक तो बच्चे खुद परेशान रहते हैं, वो भी क्या करे, बच्चे हैं परेशान तो होएंगे। और जुकाम में बड़ों की हालत खराब हो जाती है। वो तो बच्चे, उसको ना हो कान नाक की वजह से ना कान में दर्द हो रहा है, तो वो जोर जोर से रो रही, मम्मा मेरे कान में दर्द हो रहा है, मेरे कान। उसको सोने, वही सांस नहीं आ रही, सोया नहीं जा रहा, तो बहुत देर तक रोई है। फिर उसको थोड़ी देर घुमाया फिराया, तब जाके उसको रस हुई। अब थोड़ी देर सुला दिया, देखो उठेगी तो थोड़ा आराम मिल जाएगा। ये मौसम चेंज हो रहा है ना, इस वजह से सबका यही हाल हो रखा है। खांसी जुकाम। और कुछ दिल्ली में तो पोल्यूशन प्रॉब्लम है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रखा है, उस वजह से भी सबके हो रखा है। और बस अभी इसको सुलाया है और अपने लिए बना ली है चाय। तो चाय पीती हूँ आराम पहले, उसके बाद देखेंगे बाकी का काम। होएगी तो सफाई ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ दूंगी। क्योंकि सबसे पहले बच्चे हैं, अगर बच्चे ठीक है तो सफाई हो जाएगी, नहीं होएगी तो फिर देख लेंगे जैसे भी होएगा। बट पहले उसकी, अगर बच्चों की तबीयत है, अगर वो सही है तो बाकी सब काम है। और मन भी नहीं करेगा, सच बताऊं तो मन ही नहीं करेगा। जब तो बच्चों की तबीयत खराब रहती है ना, तो माँ का कुछ काम करने का मन ही नहीं करता। वो बच्चा, वही है, बच्चा दिखता रहता, रो रहा है, ये कर रहा था। बच्चे खेलते कुछ घूमते रहते हैं तो ये शांति रहती है। हाँ बच्चे ठीक है, खेल रहे, मैं अपन आराम से अपना काम करती हूँ। बार बार में बच्चा रोए जा रहा है, तो उसको छोड़ के काम तो होएगा नहीं। तो देखते हैं, अगर जब तक वो सोएगी तो थोड़ा बहुत करूँगी। बाकी पहले पी लेती हूँ चाय को, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है मेरे को उठे हुए, चाय पीने का मन कर रहा था। तो अभी बना ली, उसको सुला के ले आई मैं अपनी चाय डाल के, और पी लेती हूँ अभी। अभी चाय पी के उठी थी कि दीदी फिर से उठ गई, क्योंकि उसको जुकाम की वजह से सांस ले नहीं पा रही थी, इसलिए बार बार उसकी नींद खराब हो गई थी। उसको फिर से अभी दोबारा से सुला दिया है। अब तो सो गई। अब फिर देखते हो कितनी देर सोती है वो। ने तकिया लगा दिया मैंने उसके पास में, ताकि उसको ये ना लगे कि मम्मा नहीं है, इसलिए तकिया लगा के सुला दिया। सोएगी जितनी देर सो जाएगी, उठेगी तो फिर देख लेंगे। अभी क्या, अभी उठी थी, थोड़ी सा वो सब्जी छोकी थी, इतनी देर में देखी फिर से उठ गई है। और ये देखो अभी उठ के इसको मैंने एक एप्पल काट के दे दिया, खाएगी तो थोड़ा इसको अच्छा लगेगा। पेट दवाई भी देनी, क्योंकि फिर खाली पेट दवाई दी नहीं जाएगी। तो जुकाम में खाना वाना तो कहाँ ही खाया जाता है, खाना तो बड़ी मुश्किल था। अभी इसको एप्पल दे के लिटा दिया, थोड़ी देर चला दिया इसका टीवी, देख लीजिए आराम से लेट के। जितनी देर देखेगी तब तक मैं अपना कर लूँगी एक आध काम, जैसा भी हो पाएगा। तो अभी देखने देते इसको टीवी, और मैं करती हूँ काम। क्या हो गया बेटी? कान में दर्द हो रहा है, दवाई ले लो, दवाई दे दूँ? दीदी को दवाई देने के बाद फिर मैं लग गई थी अपने काम पे। उसका थोड़ा आराम हो गया था, फिर वो लग गई थी अपना खेलने के लिए। फिर मैंने सोचा चलो एक आध काम निपटा लेती, क्योंकि दिवाली की सफाई पे है ना, जब तक ख़त्म नहीं होता ना, फैला हुआ अगर देख देख के ना ऐसा माथा घूमता है ना, सिर चक्कर आ जाता है कि पता नहीं कौन कब ख़त्म होएगा काम। खत्म है, और एक दूसरी बात हो जाती, करने वाली अकेले मेरे को करना पड़ता है सारा काम। इस वजह से भी थोड़ा ये रहता है कि ख़त्म होए काम, ख़त्म हो जाए बस जैसे भी। तो फिर सारे कपड़े पहले धो दिए थे मैंने, सारे अपने डेली यूज़ के कपड़े। फिर आई कंबल वगैरह सारे धो के सुखाए, क्योंकि आज मैं लग गई थी कपड़े, क्योंकि मेरे को सोचा कि आज कपड़ों का काम निपटा देती हूँ। सारे कपड़े वपड़े धोए थे। दीदी तो खैर उसकी तो तबीयत ख़राब थी, वो तो बेचारी मेरी क्या ही हेल्प करेगी, वो वैसे ही छोटी थी। फिर अनु लगा हुआ था कि मम्मा चलो मैं ये आपकी हेल्प करा देता हूँ। और अनु लग गया था, कभी ये छोटा मोटा जितना उससे हो सका उसने मेरी हेल्प कराई। और बच्चों का यही होता है कि जब थोड़े बच्चे काम करने को हो जाते तो चलो भाई, ज़्यादा नहीं छोटा मोटा भी करूँ, हेल्प भी करा देना। तो इसमें ये बड़ा सुकून मिलता है कि हाँ भाई कोई है हेल्प कराने के लिए, तो उसी में हेल्प हो जाए, वही बहुत हो जाती है। और बच्चे इतना करा देते हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद
हनु ने कराई जितनी हो सकती थी। और इसके पापा तो मेरे को ऐसा धोखा दे के गई, कह रहे सुबह कि है ना मैं कर दूंगा, बाथरूम वगैरह साफ मैं कर दूंगा और बाकी थोड़ा बहुत करा दूंगा तेरी हेल्प में था। सुबह तो बोल दे जब करने का टाइम है ना तो ऐसे फटाक से भागे खेलने के लिए, कह रहे बाद में कर दूंगा अभी नहीं करना। तो उन्होंने तो करे नहीं, तो करने तो था ही, मेरे को ही करने थे। तो मैं और हनु ही लगे हुए थे अपना करने के लिए, जितना हो सका हमने कर दिया था। आज तो सोच लिया था कि आज तो सफाई पूरी करनी ही करनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए। आज चाहे पूरा दिन निकल जाए या कुछ भी हो जाए, आज पूरी सफाई कंप्लीट करके रहेंगे। तो ये ऐसा ना, जब हम छोटे थे तो मम्मी पता है क्या करती थी, जब छुट्टी वाले दिन हम तीनों भाई बहनों को लगा देती, छुट्टी वाले दिन हम तीनों भाई बहनों को लगा देती थी कि उस दिन हम बोल ऐसा करते थे, सुबह लगते थे कि शाम तक कुछ एक दिन में सारी सफाई कंप्लीट कर देते थे। कोई एक कमरा वो ले लेता था, एक कमरा वो ले लेता था, ये रूम की सफाई हम करते थे और बर्तन वगैरह किचन वगैरह का काम था वो मम्मी ने निपटा देती थी। तो इसलिए हमारे एक दिन में पूरी सफाई कंप्लीट हो जाती है। कई जने हो जाते हैं ना तो फिर हो जाता है एक दिन में पूरी सफाई करने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये होता ना भाई अकेले करने वाले तो फिर धीरे धीरे करनी पड़ती है। लेकिन चलो जिसकी जैसे हो जाए अच्छा अच्छी बात है, सफाई तो करनी है ही। तो फिर मैंने कपड़े वपड़े धो के सारे गद्दों के कवर निकाले, हन्नू ने रूम में से झाड़ू लगाई और मैंने सारे गद्दों के कवर निकाले। पहले उनको निकालना फिर उनको डालना, इतनी वो होती ना, मैं निकाल के रख रही थी। और हन्नू बेचारा जा जाके इनको वॉशिंग मशीन में डाल के आ रहा था कि मम्मा मैं डाल के आता हूँ आप निकालो। और दीदी अपना टाइम पास करते हुए घूम रही थी इधर उधर, खेल में लगी हुई थी। उसको तो मस्त अपना खेलने का मिला हुआ था क्योंकि सारे के सामान फैला हुआ था, उसको नए नए कबाड़े मिल रहे थे, कभी कुछ कभी कुछ। और मेरे गद्दे के नीचे से देखो कितनी सारी पन्नी निकली है। ऐसा कौन कौन करता है, जब एक्स्ट्रा पन्नी होती है और कोई जगह नहीं मिलती है, सारी पॉलीथीन्स गद्दे के नीचे डाल देते हैं कि जब जरूरत पड़ेगी तो काम आ जाएगी। तो मेरा पूरा बेड पॉलीथीन से भरा हुआ था, ऐसा लगा था पॉलीथीन की चादर बिछा रखी है पूरे बेड के गद्दे के नीचे। पॉलीथीन थी सारी, मैंने गद्दे निकाल के कवर निकाल के उनको फैला दिया था धूप में, तो उन्हें धूप लग जाएगी जब तक कवर वगैरह सूखेंगे। तो उनको मैंने बाहर निकाल के रख दिया था। और फिर आई थी सामान को इधर उधर करने की बारी, तो पहले सारे सामान को करा, आगे पीछे इधर उधर घुमा के सारा किया। जब जाके मैंने सारे जाले वाले उतारे, उधर ये ना अलमारी वगैरह हो गई, गैस वगैरह ये वैसे तो होते नहीं कि अभी इधर उधर खिसका दिए जब कुछ। तो रूम साफ करने के बाद आ गई थी दूसरे वाले रूम की बारी, उसने सारा क्लीन व्लीन किया। और यहाँ ये थी बच्चों की अलमारी जो मैंने खोल तो ली थी, लेकिन उसको दोबारा सेट करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। उसको बार बार लगा रही थी मैं, बार बार निकले जा रही थी, लगा रही थी निकले जा रही थी। और कुछ हो गए थे सुबह से काम करते करते और चिड़चिड़ापन हो जाता ना, थकान से हो जाती, फिर वो ऐसा हो जाता है कि बस ख़त्म हो काम जल्दी से। तो वही हाल हो रखा था, उसको लगा रही थी और निकले जा रहा था, लगा रही थी निकले जा रहा था। तो वही बड़ा गुस्सा आ रहा था, पर क्या था करना तो था ही। यहाँ पे हन्नू कह रहा था मम्मा मैं करूँगा। और दोनों माँ बेटे ने मिलके उसको जैसे तैसे करके उसको सेट कर दिया था। और फिर जाके अलमारी सेट हुई हमारी। और है ना फिर लास्ट में जब हाथ से काम नहीं चला तो फिर लेके आनी पड़े उधर। फिर हमने उठा के लाया हथौड़ी, उसने हथौड़ी से ठोक ठोक के सारे उसके जो डंडे वगैरह थे सारे उनको सेट किया। फिर उसको लगा के कवर, फिर हमने उसको कर दिया था बिल्कुल सेट और हो गई थी। उसको धो के अच्छे से एकदम से उनकी अलमारी को अरेंज कर दिया था। हो गया है, तभी हो गया दोपहर का टाइम, 2 बजने वाले हैं। और आज है ना पता नहीं सुबह क्या एनर्जी आई, दीदी की थोड़ी तबीयत सही हो गई थी। आज सारी सफाई कंप्लीट ही कर दी, ऊपर की जो थी करनी थी, सारे कपड़े वपड़े पर्दे वर्दे का सारे कवर वगैरह सब कुछ धो दिया सारा। बस ऊपर का काम हुआ है कंप्लीट, अब बचा बस नीचे का और छत का काम, वो देख लेंगे 1-2 दिन में धोया धाई कर देंगे उसका, बस हो गया। और अभी अब नहा धो के अभी डाल के ले आई हूँ अपने लिए खाना, अब खाऊंगी, भूख लग रही है आज भी बहुत तेज। सफाई के चक्कर में 2-3 दिन हुए रोज लेट खाना खाया जा रहा है। खाना 10 बजे खाना खा लेती हूँ और आज 2 बजने वाले हैं, तो अभी ले आऊँ डाल के खा लेती हूँ। दीदी हमारी सो भी गई है, देखो बेचारी
इसकी आज थोड़ी तबीयत सी ढीली है। वैसे तो खेल रही थी पर थोड़ी देर खेल ली, अब थोड़ा हार गई, थक गई, तो अब सो गई थोड़ी देर। इसको मैंने सुला दिया, चलो कोई नहीं, थोड़ी देर आराम कर लेगी। जुकाम में वैसे परेशान होती है, तो अभी थोड़ी देर सो जाएगी तो आराम मिल जाएगा इसको। उठेगी तब तक और ज़्यादा सही तबीयत हो जाएगी इसकी।